बमलेश्वरी माता की जय। बमलेश्वरी पदयात्रियों की सेवा विगत अनेक वर्षों से दोनों नवरात्र में बागेश्वर धाम मंदिर परिसर उत्सव हाल में विभिन्न संस्थाओं की सहभागिता से किया जा रहा है, जिसमें प्रमुख रूप से बागेश्वर मंदिर धर्मार्थ ट्रस्ट, बाल रत्न मंच सेवा समिति, दिया युवा संगठन गायत्री परिवार, हर क्षेत्रीय शिवनाथ नदी तट समिति एवं अन्य संस्थाओं की सहभागिता से कस्तूरबा महिला मंडल, सामाजिक धार्मिक संगठन सभी की सहभागिता इस सेवा पंडाल में बनी हुई है। पद यात्रियों का स्वागत तिलक लगाकर किया जाता है। इस भवन में रुकने की व्यवस्था से लेकर के पद यात्रियों के विश्राम, भोजन एवं मेडिकल सुविधा, अन्य सभी प्रकार की सुविधाओं से यह पंडाल लैस है, जिसका पद यात्री भूरी भूरी प्रशंसा करते भी नहीं थक रहे हैं। ऐसा पंडाल अद्भुत सेवा पंडाल बागेश्वर मंदिर धाम परिसर उत्सव भवन में विगत 3 वर्षों से 6 नवरात्रा से यहाँ पे जो माँ बमलेश्वरी जाने वाले पद यात्रियों की सेवा अनवरत रूप से जारी है। और यहाँ पे सबसे जो विशेष बात है, विश्राम की व्यवस्था रहती पद यात्रियों के लिए, जो कि आसपास यहाँ सोमनी दुर्ग तक के और आगे और पंडालों में नहीं है। तो जो दूर दूर से सुदूर अंचलों से यात्री चलते चलते आते हैं, थक जाते हैं, तो 2 घंटा 4 घंटा, ये रात में 11-12 बजे आए तो रात में 5 बजे तक के 4-5 घंटा विश्राम करते हैं। उनके स्नान की व्यवस्था है, उनके शौचालय के लिए व्यवस्था है, और मोबाइल चार्जिंग की आज के युग की सबसे बड़ी आवश्यकता है। मोबाइल से लोग जुड़े हैं, मोबाइल चार्जिंग की व्यवस्था है, उनके लिए नाश्ते की व्यवस्था है, भोजन की व्यवस्था है, जो उपवास है उनके लिए फलाहार की व्यवस्था भी है। और शाम के रोज़ राजनांदगांव के विभिन्न संगठनों के सहयोग से चल रहा है। लगभग ये 3 वर्ष में 6वां आयोजन है। हमारे साथ में कस्तूरबा महिला मंडल, पूर्व सैनिक संघ एवं पदोन्नत वैश्य समाज महिला मंडल और बाल रत्न सेवा मंच, और हमारे साथ में योगेश साहू जी हैं। ये हमारे साथ में स्टार्टिंग से हम लोग जो आरंभ करते हैं बाल रत्न सेवा मंच और गायत्री दिया मंडल गायत्री परिवार से, और विभिन्न नगर की और संस्थाएं, आस्था सेवा संस्था है मूक गदी की, और विभिन्न और जो समाज के लोग हैं उनका सहयोग मिलता है। और सब मिल के संस्कारधानी के जो नाम के अनुरूप है यहाँ पे सेवा करते हैं। संध्या 7 बजे रोज़ माता जी का दरबार यहाँ सजा है। माता जी की आरती होती है, जिसमें राजनांदगांव के सभी गणमान्य नागरिकगण, सेवकगण यहाँ उपस्थित होते हैं। और एक सेवा का प्रकल्प जो एकता के साथ होना चाहिए वो दिखता है। और हमारा प्रयास है कि राजनांदगांव के पूरे संस्कारधानी के लोग, सभी समाज, सभी धार्मिक संगठन यहाँ मिलकर के सेवा करें, और एक जो राजनांदगांव का संस्कारधानी का नाम चलता है उसके अनुरूप सेवा लोगों को दूर दूर तक दिखे। अपना नाम बताओ। पंकज गुप्ता, बागेश्वर धाम सेवा। बमलेश्वरी माता की जय। बमलेश्वरी पदयात्रियों की सेवा विगत अनेक वर्षों से दोनों नवरात्र में बागेश्वर धाम मंदिर परिसर उत्सव हाल में विभिन्न संस्थाओं की सहभागिता से किया जा रहा है, जिसमें प्रमुख रूप से बागेश्वर मंदिर धर्मार्थ ट्रस्ट, बाल रत्न मंच सेवा समिति, दिया युवा संगठन गायत्री परिवार, हर क्षेत्रीय शिवनाथ नदी तट समिति एवं अन्य संस्थाओं की सहभागिता से कस्तूरबा महिला मंडल, सामाजिक धार्मिक संगठन सभी की सहभागिता इस सेवा पंडाल में बनी हुई है। पद यात्रियों का स्वागत तिलक लगाकर किया जाता है। इस भवन में रुकने की व्यवस्था से लेकर के पद यात्रियों के विश्राम, भोजन एवं मेडिकल सुविधा, अन्य सभी प्रकार की सुविधाओं से यह पंडाल लैस है, जिसका पद यात्री भूरी भूरी प्रशंसा करते भी नहीं थक रहे हैं। ऐसा पंडाल अद्भुत सेवा पंडाल है, जो माँ बमलेश्वरी देवी की कृपा से संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम में आज हमारे पर्यावरण संरक्षण गतिविधि के जिला संयोजक भाई सूरज गुप्ता, जिनका जन्मदिवस भी सभी की सहभागिता से मनाया गया है,
और पद यात्रियों को पॉलीथीन मुक्त भारत के अंतर्गत एक कपड़े का थैला वितरित किया गया है और उनसे निवेदन किया गया कि आप पॉलीथीन का उपयोग ना करें और इस कपड़े के थैले का उपयोग स्वयं करें तथा अपने घर परिवार में भी यह जानकारी उपलब्ध कराएं। पर्यावरण बचाना हम सबका दायित्व है। भारत माता की जय, अमलेश्वरी माता की जय, बागेश्वर बाबा की जय। मैं सौरभ खंडेलवाल, संयोजक बाल रत्न मंच, बरमलेश्वरी देवी सेवा ट्रस्ट, परिवार, राजनांदगांव। बागेश्वर धाम ट्रस्ट के द्वारा श्रावण महीने में भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करने के लिए शिवनाथ नदी से हम कांवड़ यात्रियों के साथ यहाँ जल लेकर आते हैं, जो कि यहाँ से लगभग 5-6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। बाजे गाजे के साथ हजारों की संख्या में लोग हमारे इस कांवड़ यात्रा में जुड़ते हैं और प्रतिवर्ष भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाया जाता है। इस प्रकार का बागेश्वर मंदिर ट्रस्ट जो है वो ये कांवड़ यात्रा जो है प्रसिद्धि प्राप्त करते जा रही है, पूरे प्रदेश में अपना स्थान अर्जित की है और आने वाले वर्षों में भी संख्या बढ़ते जाएगी। श्रद्धालुओं की बागेश्वर महाराज के प्रति लोगों की आस्था भक्ति जो है वो देखते ही बनती है जब शिवनाथ नदी से जल लेकर 6 किलोमीटर की पद यात्रा बिना किसी थकावट और रुकावट के यहाँ आकर जल चढ़ाकर भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित कर अपनी श्रद्धा मनोकामना पूर्ण करते हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ बोलिए बागेश्वर महाराज की जय। बागेश्वर धाम ट्रस्ट जो है पिछले कई वर्षों से बमलेश्वरी पदयात्रियों की सेवा करते आ रहा है। यहाँ सभी प्रकार की सुविधाएं हम पदयात्रियों को प्रदान करते हैं। उनके लिए सोने की व्यवस्था है, स्नान ध्यान के लिए व्यवस्था बनी हुई है, स्नानागार है, शौचालय की अच्छी सुविधा है और साथ ही भोजन के जैसे फरारी है तो उनको फल फ्रूट वगैरह दिया जाता है और भी जो नाश्ता वगैरह करते हैं उनके लिए आलू पोहा है, खाने की व्यवस्था है, भोजन की व्यवस्था है और बहुत सारी सुविधाएं यहाँ उपलब्ध है। ऐसे कहीं पंडाल आपको दिखाई नहीं देंगे, सर्व सुविधा युक्त हम इसको कह सकते हैं। बागेश्वर धाम मंदिर अन्य विभिन्न क्षेत्रों में भी अपनी सेवा गतिविधियों को लेकर के अपनी ख्याति प्राप्त कर रहा है और लगातार सेवा के क्षेत्र में राजनांदगांव शहर और जिले को एक ऊंचाई प्रदान कर रहा है। अपना नाम बता। अमलेंदु हाजरा। धर्मार्थ ट्रस्ट बागेश्वर धाम को हम बहुत ऊंचाई तक ले जाना चाहते हैं और ये सब जन सहयोग हमको चारों तरफ से मिलता चला आ रहा है। बागेश्वर धाम की जय। ये बागेश्वर सेवा धाम में जो पद यात्रियों की सेवा हो रही है ये विगत 3 वर्षों से हो रही है सेवा। अरे बहुत अच्छा काम है, इसको हम लोग पथ सेवा बोलते हैं। अगर थके हुए आदमी को आप राहत दे रहे हो, भोजन दे रहे हो, विश्राम करा रहे हो, इससे बड़ी कोई सेवा नहीं हो सकती। और हमारी भारतीय संस्कृति में नर की सेवा से ही नारायण की प्राप्ति होती है। इसलिए ये सेवा आज इन बच्चों ने जो शुरू किया है, पंकज गुप्ता, सूरज गुप्ता, सबको सहयोग देना चाहिए। ऐसे शुभ काम में संकल्प लेकर सबको सहयोगी बनकर ऐसे का पुण्य काम में लाभ लेना।